गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी प्लस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो बच्चे का विकास होता है ना, वो क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, ठीक है। मगर ये एक दूसरे का अनुरूप होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, एक दूसरे से ना कोरिलेटेड होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा, विकास ना जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रखना। कैसे चलता है, जीवन पर्यंत। और कब से स्टार्ट होता है, गर्भ से स्टार्ट होता है और कब्र तक चलता है। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। वॉटसन ने किस पर प्रयोग किया था, अल्बर्ट नाम के बच्चे पर। वॉटसन क्या है भैया, व्यवहारवादी हैं। इन्होंने तो कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं कुछ भी बना दूंगा, ठीक है। व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई थी, 1913 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जाना जाता है, तो यह है सिगमंड फ्राइड। कब शुरुआत की थी, 1900 में। मनोविश्लेषणवाद को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इनके शिष्य कौन है, एडलर, युंग, हॉर्नी, ठीक है। ये सब कौन है, इन्हीं के शिष्य हैं। एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन की तो एक किताब भी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, याद रखना। मैस्लो, इन्होंने दिया है आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है, याद रखना है। और एरिक्सन ने कितनी मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, क्या दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। कितनी स्टेज बताई इसमें, 8। जीन पियाजे क्या है बताओ, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, संज्ञानवादी भी हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बतानी, तो देखो पहले तो याद रखना, शैशवावस्था में ना मांसपेशियों का भार 22% होता है पूरे शरीर के उसका हिस्से का। तो इसमें मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो देखो चिंतन कभी शैशवावस्था में नहीं आता, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष की आयु में क्या आ जाता है बताओ, वस्तु स्थायित्व, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, और इसी को क्या कहा जाता है, बक्की, मतलब कुछ भी बोलता रहता है ना बच्चा, तो बक्की आयु, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। खिलौनों की आयु क्या है, ए। अब देखो, अगर आपसे कहते किशोरावस्था, किशोरावस्था, तो ये क्या होता है बताओ। इसमें ना बच्चा सक्रिय सदस्य बन जाता है अपने गैंग का, ठीक है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज। और गैंग एज किसे कहते हैं, गैंग एज कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को, ये वाली अवस्था। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, वीर पूजा की भावना सबसे ज्यादा जागृत होती है किशोरावस्था में, इसे ही क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल। उलझन की अवस्था भी कहा जाता है इसे, ठीक है, याद रखना। और इसी में मांसपेशियों का भार कितना होता है, 44%। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, याद रखना। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नए परिणाम से। आंसर आ जाएगा डी, क्रिएटिविटी दिखानी होगी ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन। आंसर आएगा बी। अच्छा, ये पूछता है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे अंदर, 46, या कह सकता है कि 23 जोड़े, 23 जोड़े भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, या 46। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो देखो, ये जो मित्र मंडली है ना, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, सामाजिक कारक है। कैसा है, सामाजिक कारक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, मैकडूगल ने संवेग कितने बताए, 14, ये भी याद रखना, संवेग से याद हो। और मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा है, और व्यवहार शब्द इन्होंने दिया, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इन्हीं की किताब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में किस अवस्था में आ जाती है, तो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब किस में आता है। और मैं बताऊं आपको, मूर्त रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है, मूर्त रूप से चिंतन, ये सब ना किस में आता है, मूर्त क्रियावस्था में। इंद्रिय जनित अवस्था में क्या आता है बच्चा, वस्तु स्थायित्व। ये कितनी अवस्थाओं में डिवाइडेड है, 6 अवस्थाओं में। पूर्व संक्रियात्मक में क्या आता है, ईगोसेंट्रिक, और क्या होता है, एनिमिज्म, ये भी याद रखें। औपचारिक में क्या आता है, अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, तो ये प्याजे। प्याजे ने और किस पर प्रयोग किया था, 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। कहाँ के रहने वाले, स्विट्जरलैंड के रहने वाले। इन्होंने ना क्या दिया है और बताओ,
एक तो इन्होंने संज्ञान की अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, और इन्होंने जैसे कोहलबर्ग था ना, उसने दी थी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, तो इनकी भी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये भी याद रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। लेव वाइगोत्स्की भी क्या है, निर्मितवाद से रिलेटेड है, मगर ये सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं, और ये क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्न में से क्या सीखा जाता है, तो ये सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। किससे रिलेटेड है, पावलोव से रिलेटेड है। वो क्या बजाता था, घंटी बजाता था, याद रखना। सबसे अच्छी कंडीशनिंग कौन सी बताई, डिलेड कंडीशनिंग। किस पे प्रयोग किया था, हॉफमैन मशीन पे करके दिखाया था। और ग्लैंड कौन सी थी, पैरोटिड ग्लैंड, कुत्ते पे प्रयोग होता है इसका, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड और भय से नियंत्रित होती है। कोलबर्ग किससे रिलेटेड है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। किसको फॉलो किया था इन्होंने, प्याजे को। इनकी शिष्या का नाम क्या था, कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कोहलबर्ग को। इन्होंने स्टेज बताई हैं कितनी, लेवल बताए 3, स्टेज बताई 6, और लेवल को ही क्या कहा जाता है, स्तर। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेज है ना, उसमें पूर्ण नैतिक अवस्था के अंदर आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा आता है टिट फॉर टैट। तो आंसर किसका है, नैतिकता दंड से, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है 180 शब्द तक, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा 100 दे रखा है ना, इसीलिए आंसर ए मानेंगे। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने और क्या दिया बताओ, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये याद रखना, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड, रचनावादी। कौन सा रचनावाद है, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, ठीक है। व्यवहारवादी कौन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वॉटसन है, ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, तो ये विनय ने दिया था। कब दिया था, 1908। कब दिया था, 1908। अब एक चीज याद रखना कि 1905 में बुद्धि पे सबसे पहले प्रयोग किसके, विनय के, ठीक है, ये भी याद रखना। और 1912 में स्टर्न ने आईक्यू का संप्रत्यय दिया था, MA/CA। फिर टर्मन ने ना 1916 में फाइनल कर दिया था ये फॉर्मूला गुणा 100 करके, याद रखना। गिल, आंसर क्या आ जाएगा इसका ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थायित्व, क्वेश्चन नंबर 31, जवाब देना आप लोग, ऊपर भी कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस अवस्था में बोलते हैं, 10 से 13 महीने में, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, सृजनशीलता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सृजनशीलता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी। तो देखो, सृजनशील बच्चा साहसी नहीं होता, ये गलत बात है, साहसी होता है। अब ऐसे देखो, 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अच्छा, NCF सबसे पहले आया था 1975 में, फिर आया था 1978 में, फिर पहले आया था 1975, फिर आया था 1988, फिर आया था 2000 में, फिर आया था 2005। ये चौथा NCF था, 4th NCF। ये पूछा जाता है पहला NCF कौन सा था, 1975 वाला। ये कौन सा था, चौथा। तो इसमें था सुविधा प्रदाता की भूमिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटेटर, याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, तो ये कहता है समाज के साथ क्रिया करके होगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक। SRT, अनुक्रिया मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स। उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस, तो थॉर्नडाइक। और RS की बात कौन करता है, स्किनर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की। नेक्स्ट, विद्यालय में उपलब्धि देश में से सबसे अधिक निकटता से संबंधित होती है। तो विद्यालय के जो अगर आपका तरक्की कर रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, तो शिक्षकों की गुणवत्ता पे। अच्छे शिक्षक होंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही उपलब्धि हासिल करेगा विद्यालय, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, तो ये बात कही थी टर्मन ने, जिन्होंने फाइनल फॉर्मूला दिया था 1916 में, ठीक है। और बस ये याद रखो, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं, ईगोसेंट्रिक, और क्या होता है इनमें, एनिमिज्म भी होता है, और बस इतना ही, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो ये है आपके रीजनिंग क्वेश्चन। देखो एन आ गया है, ऐसे देखो, एक, रुको, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 3 2 1 4, ठीक है। अब इसका 3 क्या है, 3 2 1 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, ALC बाई ए। नेक्स्ट,
अब इसमें बताना है कि सार्थक क्रम क्या होगा इनका। तो सबसे पहले क्या होता है शिशु, फिर क्या होता है बालक, फिर क्या देते हैं हम उसे शिक्षा, फिर क्या देते हैं उसे व्यवसाय, फिर कर देते हैं उसकी शादी। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है देखो 25 175 से कैसे संबंधित है, ऐसे 32 का बताना है। तो 25 गुणा 7 करो, 7 का गुणा क्यों करो, 5 और 2 7, इसीलिए 175। 32 गुणा 5 करो, क्यों, 3 और 2 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 5 3 15 150 और 10 160। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट अब ये बताना है असंगत। तो देखो ये 3 का क्यू है, ये 7 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 25 का स्क्वायर है, तो ये असंगत हो गया ना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो देखो 9 और 6 कितने होते हैं बताओ, 15, और 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3, तो 15 3 45। 11 और 8 कितने हो गए 19, 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, तो 19 3 57। 8 और 3 कितने हो गए 11, 8 में से 3 गया तो 5, 11 5 55। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये बताओ इसमें से कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है। ये बताना है कि इसको मोड़कर इन 4 में से कौन सी आकृति बनेगी। चलो आज सीख लेना, सिखा रहा हूँ। देखो ए के विपरीत क्या आएगा डी, ए के विपरीत आएगा डी, बी के विपरीत आएगा ई, एन के विपरीत आएगा ओ। ठीक है, अब देखो ए डी ई, ए डी, ए और डी हमेशा विपरीत आएंगे, एक साथ नहीं आ सकते, तो ये काट दो। ए ओ बी, ए ओ बी, हाँ ये आ सकता है। अब देखो एन ओ बी, एन ओ कभी भी साथ नहीं आएंगे, देखो काट दो। बी डी ई, ई और बी एक साथ नहीं आएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। एक एक आ सकता है तीनों में से, मगर एक साथ दो नहीं आ सकते, इस तरीके से बनाते हैं, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट समझ में आया हो तो बता देना यार प्लीज़, थोड़ा अच्छा लगता है ना कि मेहनत वसूल हो रही है। 3 में 3 जोड़ो, इसमें 3 का गुणा करो, फिर 3 जोड़ो, 3 का गुणा करो, फिर 3 जोड़ो, अब 3 का गुणा कर दो। 66 3 कितने होंगे, 6 18 और 1 19, 198 डी। नेक्स्ट अब देखो ये संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया 8 और 16 24, 24 और 16 कितने होंगे 6 और 4 10, हाँ लगा 1 2 3 4, ठीक है 40। अब देखो 24 और 40 कितने होने चाहिए यहाँ 64, तो गलत संख्या बतानी थी ना, तो 62 गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 64 आना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब इसमें से बताना है असंगत क्या है। तो देखो बुध शुक्र शनि ये क्या है प्लेनेट है, सूर्य क्या है ये ग्रह, ये क्या है तारा है, सूर्य क्या है तारा, आंसर आ जाएगा सी। अच्छा ये पूछी जाती है कि इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन, ये याद रखना, आंसर है सी। नेक्स्ट अब देखो पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ की बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से, कभी भी किसी एक चीज का बाईं और दाईं ओर से स्थान दे रखा हो तो दोनों को जोड़ के -1 कर देना। तो यहाँ पे ही -1 कर दो, तो 10 हो गया, 10 और 16 25, 10 और 16 26, सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा। देखो कभी भी एक चीज का स्थान दोनों तरफ से दे रखा हो तो दोनों को जोड़ के -1 कर दो, तो इन दोनों को जोड़ो -1 करो, तो आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा चलो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को जोड़ के -1 करके बताना क्या आ रहा है जवाब। नेक्स्ट अब देखो ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो 2 का क्यू 8 प्लस 2 10, 3 का क्यू 27 प्लस 2 29, 4 का क्यू 64 प्लस 2 66, 5 का क्यू 125 2 27, 6 का क्यू 216 प्लस 2 218, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।